नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि जो अच्छे विचार है या फिर जो सकारात्मक मतलब पॉजिटिव जो थॉट्स होते हैं, पॉजिटिव विचार, उसका हम अगर उसको सुने बहुत ही अच्छे से या फिर ऐसी कोई भी किताब पढ़े तो इसका जो प्रभाव है वो थोड़ी देर के लिए ही हम पर क्यों होता है, फिर से हम अपने दुख में डूबे रहते हैं। मुझे अभी भी याद है, मेरे एकदम मतलब जो एक करीब दोस्त था, करीबी, वो और उसके भाई मतलब उनके जीवन में कुछ ना कुछ बुराई होता था, तो मैं कुछ ऐसी मोटिवेशनल उस वक्त वीडियो उनको दिखाता था। तो वो एक दो बार देखा और बाद में मुझे बोले कि ये जो वीडियोस है या फिर ऐसे जो विचार है वो सुनने के लिए सच में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन बाद में इससे हमारा तो कुछ अच्छा होता नहीं है, या फिर थोड़ी देर के बाद हम फिर से उस दुख में डूब जाते हैं। तो क्या मतलब ऐसे जो विचार है या फिर ऐसी जो किताबें हैं जो बहुत बड़ी बड़ी मतलब मुझे लगता है करोड़ों के गिनती में वो कहीं ना कहीं बिकी जाती है, बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी पॉजिटिव थॉट्स की किताबें जो मतलब लोगों ने बहुत पसंद की, लोगों ने उस पर प्यार किया, बहुत सारे लोगों ने उसको ख़रीदा और पढ़ा। तो ऐसी किताबों को क्या कुछ भी अर्थ नहीं है। जैसे ये मतलब इसने कहा कि हम थोड़ी देर के लिए मतलब वो अच्छा लगता है सुनना, लेकिन हम उस तरीके से वो प्रैक्टिकल नहीं है। तो हमेशा ही ऐसे होता है क्या? तो इन सारी चीज़ों को जिस तरीके से हम आत्मलोक के लिहाज से हमेशा सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करते, ताकि सिर्फ हम इंसान के लेवल की बात ना करें, अब एक आत्मा भी उस तरीके से कैसे सोचती है उसके भी लेवल की बात करें। तो इस तरीके से आज हम सोचने की कोशिश करेंगे कि ऐसे जो विचार है, पॉजिटिव विचार या फिर सकारात्मकता या फिर अच्छी जो चीज़ें होती है, इसका हमेशा उस तरीके से प्रभाव हम पर क्यों पड़ता है, या फिर थोड़ी वक्त के लिए ही क्यों पड़ता है, हमेशा के लिए क्यों नहीं पड़ता। तो इसका जवाब यह है दोस्तों कि कहीं ना कहीं ये जो पॉजिटिविटी है इसको असल में महत्व नहीं होता क्या, तो इसको बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जैसे इंसान के जीवन में जो भी उसके लिए महत्वपूर्ण चीज़ें होती है, जैसे हमारा परिवार, हमारा काम, ऐसे ही चीज़ों को मतलब ऐसे ही महत्व कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, उसको एक आत्मा के लिहाज से होता है। तो ऐसी चीज़ों का जो प्रभाव है वो थोड़ी देर के लिए ही क्यों पड़ता है, या फिर मैं कोई अच्छा कुछ देखूँ और मतलब मैं समझो बहुत दुखी हुआ और ऐसे वक्त में मैं एक ऐसे इंसान की कहानी देखूं जिसके बहुत ही ज़्यादा मुझसे भी मतलब लाखों गुना ज़्यादा उसके बुरे हालात थे, और उस हालात से भी वो कहीं ना कहीं लड़कर एक आज एक सक्सेसफुल इंसान बना है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन एक 10-15 मिनट हो गए मैं फिर से अपने दुख में आ जाऊंगा। तो इस तरीके से क्यों होता है? तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इंसान की जो साइकोलॉजी है उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि कैसा है कि कितना भी हम मतलब दुख में हो या फिर, तो ऐसे वक्त में कुछ अच्छे विचार जो है वो उस वक्त के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ही वो हमारी मतलब मदद हमेशा ही नहीं कर सकते। या फिर इसका दूसरा मतलब ये है कि आप सोचिए कि 24 घंटे उस टेंशन को लेकर हम बैठे हैं, तो और मतलब 24 घंटे एक चीज़ को हम दे रहे हैं कहीं ना कहीं, और दूसरा 10 मिनट के कोई वीडियो देखकर हमें मतलब उसका कितना हम पर प्रभाव पड़ेगा। इसके उलट ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में, हमें बस पता नहीं होता, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग मैंने खुद ने भी देखे कि जिनके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे दुख है, लेकिन वो लोग उसके बारे में कुछ सोचते ही नहीं है। वो हमेशा हंसते खेलते ज़िंदगी रहेंगे। या फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हुई है, जो मतलब कभी मतलब उनका मतलब क्या हो जाए ऐसा भी पता नहीं होता, लेकिन फिर भी वो खुशी के माहौल में जीते और कहते हैं कि मैं आज मैं ज़िंदा रह रहा हूँ, या फिर आज मैं जी रहा हूँ, कल का मुझे नहीं पता। तो ऐसे जो लोग हैं, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के सामने हम कितना भी बुरा प्रभाव डाले, बुरे विचारों का या फिर नेगेटिव विचारों का, तो इन पर प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये लोग अच्छे विचारों को ज़्यादा मतलब अहमियत दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों में और हम जैसे लोगों में जो शायद कभी कभी दुख में ही ज़्यादातर होते हैं, तो ऐसे लोगों से हम ये सीख सकते हैं कि हम ज़्यादा वक्त एक सकारात्मक चीज़ को दें। बहुत से लोग यही कहेंगे कि हमारे जीवन में ही सब नेगेटिव घट रहा है, तो हम सकारात्मक क्या सोचें। तो मैं यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास जो है वो अपने काम पे देने की कोशिश करना, का ऐसी चीज़ में मतलब अपना वक्त कहीं ना कहीं खर्च करना जिससे आपका कल कुछ अच्छा हो सकता है। जैसे मैं आपको पहले भी कहा है कि जैसे कुछ मतलब हम काम से आ रहे हैं, हम मतलब मैं अगर अपने काम से दुखी हूँ, अपने जॉब से, तो ऐसे वक्त में मुझे ये कोशिश करनी चाहिए कि आने के बाद मैं कोई ऐसे चीज़ के बारे में खोजबीन करने की कोशिश करूँ जिससे मैं बहुत ही अच्छे से काम कर सकता हूँ, जिसमें मैं अच्छे से आगे पैसे कमा सकता हूँ। अगर ये मेरा सक्सेसफुल हुआ वो बात, तो मुझे बाद में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है जॉब की, मैं बाद में जॉब भी छोड़ सकता हूँ। तो इस तरीके से चीज़ें पे हमें ध्यान देने की कोशिश करनी होगी। मैं ये जो सारी आपको बातें बताता हूँ वो नेपोलियन हिल या फिर ऐसे जोसेफ मर्फी जैसे लेखकों ने बहुत बार कही है कि आप उस मतलब बहुत सारे लोग यही कहेंगे कि मैं नौकरी अगर छोड़ूंगा, उसका मुझे अगर टेंशन है तो मैं क्या करूँ। इससे अच्छा हम ये कर सकते हैं कि 2-3 भी घंटे या फिर 1 भी घंटा अगर आपको नौकरी के मतलब घर पे आने के बाद नौकरी से मिलता होगा, तो उसका भी आप उचित मतलब चीज़ में आप इन्वेस्ट करने की कोशिश करना उस वक्त को,
क्या पता वो 1 घंटा आपकी पूरी ज़िंदगी बाद में बदल सकता है। ये खुद मेरे साथ भी हुआ है दोस्तों। मैं भी पहले जॉब पे जाकर, उस वक्त पैसे भी मेरे पास इतने नहीं होते थे, 2,500-3,000 रुपये तनख्वाह थी। एक किताब भी खरीदने की मतलब उस वक्त ये नहीं होती थी, क्योंकि ज़्यादातर पैसे तो घर पे ही दो, उसमें 200-250 रुपये की किताब मतलब वो उस वक्त बहुत बड़ी लगती थी। ये तकरीबन ज़्यादा पुरानी भी बात नहीं है, 2013-14 की कुछ बात है। और उस वक्त दोस्तों मतलब ऐसे ही वक्त में मतलब वो उस किताबों को मैंने डॉक्टर बाइनविच जी की भी वगैरह पढ़ा, और उसके बारे में आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। मतलब क्या है कि उस वक्त भी मेरे इतने अच्छे मतलब बुरे ही दिन थे, मैं भी उस वक्त परेशानी था अपने लाइफ से, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान ने, मैंने खुद ने भी किया, वो कभी भी नहीं बोलूँगा, भगवान ने वो सारा कार्य किया, और कहीं ना कहीं आपके सामने आज मैं बोल रहा हूँ उनकी ही कृपा से। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि जो हम दुख में हैं उसमें भी आप सच में बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बहुत बार मतलब KFC के जो फाउंडर है, जो मालिक है उनके, जिन्होंने निर्माण किया KFC, केंटकी फ्राइड चिकन को, उन्होंने भी अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ मतलब निराशा ही उनके हाथ लगी, कहीं ना कहीं वो विफल ही होते गए, लेकिन 65 एज में तकरीबन वो सफल हो गए दोस्तों। तो इसलिए आप ज़रा भी चिंता मत करना, इतना हमें मतलब इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा। उस वक्त बहुत मुश्किलें थी, लेकिन आज ऑनलाइन मार्केट, या फिर आज हम मतलब करोड़ों मतलब किलोमीटर के दूर मतलब हम अपनी बात 2 मिनट में पहुंचा सकते हैं। आज इतना फास्ट ज़माना हुआ है, तो इतना भी संघर्ष हमें शायद करना नहीं पड़ सकता, लेकिन जितना हो सके पॉजिटिविटी से हमें जीवन में आगे बढ़ने की हमेशा कोशिश करनी होगी। अगर कोई पॉजिटिव थॉट आपके दिल को 10 मिनट के लिए अगर सुकून दे रहा है, तो ऐसे वक्त में जो निराशा के थॉट जब आएंगे, जब मतलब ऐसे जो विचार आएंगे जो जो आपको कहीं ना कहीं निराशावाद में डाल रहे हैं, तो ऐसे विचार जब आएंगे तब पॉजिटिविटी को हमें देखने की कोशिश करनी होगी। मैं हाल ही की बात करता हूँ, मेरे भी लाइफ में कुछ ऐसे ही घटा था कि मतलब जैसे हमें लगता है ना कि क्या इस जीवन में रखा है, या फिर हम मतलब कभी कभी कुछ लोगों से थोड़ा सा बुरा हमें ये मिलता है एक्सपीरियंस वगैरह, तो ऐसे अगर हुआ तब मुझे बहुत एवल हुआ था। और तब मेरे सामने सच कहता हूँ कि साईं बाबा जी की मूर्ति कहीं ना कहीं खड़ी हो गई, और मतलब मुझे यही लगा कि तुझे क्या पाना है और तुझे क्या खोना है। कहीं ना कहीं वो एक ऐसे मतलब कहीं ना कहीं संत थे, जिनको मतलब जिनका कोई ऐसा बैंक बैलेंस नहीं था, जिनके हाथ में कोई ऐसा बहुत संपत्ति नहीं थी, जिन्होंने कभी मान और सम्मान को देखने की कोशिश नहीं की। उन्होंने बस मतलब जितना हो सके समाज के लिए कुछ करने की कोशिश करी। तो ऐसी जो चीज़ें होती है दोस्तों, हम इनसे सीख सकते हैं कि तूने क्या पाया और क्या खोया है, जो तेरे अच्छे कर्म है वही तू साथ लेकर जाने वाला है। तो इस तरीके से जब मैंने सोचा ना, वो पूरा मेरा टेंशन ही चला गया। तो मैं आपको भी वही कहता हूँ कि आप जीवन में मुझे क्या खोना है, क्या पाना है, इन सारी चीज़ों में मतलब आप ज़रा भी मत अटकिए। आप जितना हो सके अच्छे कर्म करके मुझे जीवन में आगे बढ़ना है, अच्छे विचार को लेकर मुझे जीवन में आगे बढ़ना है। आज जो भी मेरी परिस्थिति है वो ज़रूर बदलेगी, और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जहाँ पर मैं बहुत ही खुशी से अपनी ज़िंदगी बिता सकूँगा। आप दिल से एक पूरा विश्वास करना। और मैं आपको सच कहता हूँ कि आपकी जो परिस्थितियाँ है, या फिर आपके जो टेंशन है, या फिर आपके जो संकट है, वो हमेशा के लिए उसके लिए उस वैसे नहीं रहने वाले। बस आप दूसरा भी रास्ता ढूंढने की कोशिश करना। जो भी आपको थोड़ा सा वक्त मिलता है उसको आप कहीं ना कहीं सक्सेस मतलब मैं कैसे मतलब विफल सफल हो सकता हूँ, इसमें देने की कोशिश करना। कुछ ना कुछ आपके जीवन में ज़रूर अच्छा हो सकता है। मैं आपको सच कहता हूँ कि आपके कोई भी मतलब अलग अलग इंसान के अलग अलग टेंशन होते हैं, इसलिए मैं हर एक मुसीबत को लेकर तो नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत अलग अलग मतलब चीज़ें होती है हर एक इंसान की। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप दिल में कहीं ना कहीं हर रोज़ सुबह प्रार्थना करना कि हे ईश्वर, मैं इस चीज़ के वजह से बहुत ही दुखी हूँ, और इससे दूर जाने के लिए आप ही मेरे सामने रास्ता लाना। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, और ऐसा आप रास्ता ज़रूर लाएंगे जिसमें मैं बहुत ही अच्छे से चल सकूँगा, और ये मेरा संकट भी दूर हो जाऊँगा, और मैं बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी सकूँगा। इस तरीके से आप प्रार्थना भी करना। प्रार्थना में भी शक्ति होती है कि भगवान कुछ मतलब खुद ऐसा कुछ रास्ता हमारे सामने लाएंगे, और आप भी अपने दिमाग से कुछ सोचने की कोशिश करना कि मैं ऐसा कुछ करके देखता हूँ, ऐसा कुछ करके देखता हूँ। मेरे खुद के जीवन में भी दोस्तों मैंने तकरीबन 10-15 ऐसी कुछ नई चीज़ें करने की कोशिश करी जिसमें मैं कुछ कर सकूँ, लेकिन उसमें से तकरीबन 13 से 14, मैं बहुत मतलब विचार करके कह रहा हूँ, तकरीबन 14 से 15 चीज़ में से 12 से 13 तकरीबन चीज़ों में मैं पूरी तरीके से विफल हो गया सच में। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैं आज करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जटायु लव या फिर आपके जो पैर है, और जब देखता हूँ तब मुझे लगता है कि नहीं, ईश्वर कहीं ना कहीं मेरे साथ है, और मतलब भगवान जैसे आज लोग मुझसे जुड़े हैं। तो इन सारी चीज़ों से मैं यही सीखा कि आप विफलता या फिर मैं सफल नहीं हुआ, इसको लेकर ज़रा भी चिंता मत करो। कर्म करना, कर्तव्य करना, ये मेरा मतलब अधिकार है, और मैं उसी को कहीं ना कहीं करने की कोशिश करूँगा। और मैं मतलब बात ज़्यादा मुझे क्या मिलता है या फिर कितने लोग देते हैं, इससे अच्छा है कि हम समाज को ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे सकते हैं, इसको हमें देखने की कोशिश करनी होगी। जो भी अच्छा करवाना है वो ईश्वर ही करवाएंगे, और ईश्वर ही मुझे वो सारी चीज़ें देंगे जो जिसकी मुझे ज़रूरत है। मुझसे ज़्यादा उनको पता है कि मुझे क्या ज़रूरी है, और वही मेरे मतलब जीवन में वैसी चीज़ें घटेंगी।
घटाएंगे। तो इस तरीके से चीज़ें हैं दोस्तों। आप ज़रा भी किसी भी चीज़ में विफलता से आप ज़रा भी मत डरना। हमेशा मतलब थॉमस एडिसन का कहा जाता है कि वो बहुत बार विफल हुए लेकिन फिर भी एक ना एक दिन मतलब उनको सक्सेस मिला और आज इनका उतना नाम है। तो ऐसी चीज़ों से हमें ज़रा भी विफल नहीं होना। कोई भी चीज़ हमारे सामने आई पॉजिटिव तो उसका अच्छा तरीके से मतलब हम सोचें और उस तरीके से उस विचार के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जहाँ पर बहुत ही सुख और समाधान से हम ज़िंदगी जी रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।